नमस्कार दोस्तों, मैं जगमोहन जोगी। आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के साथ पढ़ रहे हो। दोस्तों, आज जो हमारा नया बिंदु है वह है दोस्तों वैदिक सभ्यता। दोस्तों, रीट के सिलेबस सेकंड लेवल में दोस्तों यह दूसरा बिंदु। पहला था जो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा बिंदु दोस्तों है हमारा वैदिक सभ्यता। दोस्तों, वैदिक सभ्यता के बारे में हम अध्ययन करें तो देखते हैं कि भारतीय इतिहास का वह समय, अर्थात भारतीय इतिहास का वह समय जिसमें वेदों की रचना हुई, भारतीय इतिहास का वह समय जिसमें वेदों की रचना हुई दोस्तों, उसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों, इसके समय की बात करें तो वैदिक सभ्यता का जो समय था दोस्तों वो 15 से ईस्वी पूर्व से 16 से ईस्वी पूर्व था। अर्थात वैदिक सभ्यता का जो समय था वो 15 से ईस्वी से 16 से ईस्वी पूर्व था, अर्थात ईसा के जन्म से पहले। दोस्तों, बात करें तो इसकी स्थिति दोस्तों जो हमारी सभ्यताएं थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के क्षेत्र में पनपी। लेकिन दोस्तों उसी सभ्यता के जो लोग थे वो उस सभ्यता को छोड़कर, सिंधु और सरस्वती की सभ्यता को छोड़कर कहां से आए? मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में, अर्थात उत्तर भारत में ये सभ्यता विकसित हुई। दोस्तों, इसके निर्माता आर्य, इसके निर्माता कौन माने जाते हैं? आर्य माने जाते हैं। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, अर्थात जो आर्य है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सभ्य और श्रेष्ठ। अर्थात आर्य शब्द का अर्थ होता है सभ्य और श्रेष्ठ, अर्थात आर्य शब्द है उसका अर्थ सभ्य और श्रेष्ठ माना जाता है। और ऋग्वेद में आर्यों का उल्लेख कितनी बार हुआ है दोस्तों? 33 बार हुआ है। अर्थात ऋग्वेद में आर्यों का उल्लेख 33 बार किया गया है। अर्थात आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विद्वानों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं। अर्थात आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विद्वानों को भी अलग अलग क्या है? मत हैं। अर्थात किसी भी विद्वानों ने क्या दिए हैं? भारतीय मत दिए हैं कि जो मैक्स मुलर थे वो कहाँ के थे? भारत के थे। लेकिन कुछ विद्वानों ने इनको क्या बताया है? विदेशी बताया। अर्थात यहाँ पर हमें दो प्रकार के मत देखने को मिलते हैं। कुछ विद्वान भारतीय बताते हैं तो कुछ विद्वान इन्हें विदेशी बताते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से विद्वान इन्हें भारतीय बताते हैं। पहला दो विद्वान थे दोस्तों, वे थे अविनाश चंद्र सिंधु वैदिक सभ्यता के लोगों का तथा आर्यों को कहां के बताते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी बताते हैं। दूसरे गंगानाथ झा, ये बताते हैं ब्रह्मऋषि प्रदेश के, अर्थात गंगानाथ झा इन आर्य लोगों को ब्रह्मऋषि प्रदेश का निवासी बताते हैं। राजबली पांडे ब्रह्मव्रत क्षेत्र के बताते हैं, अर्थात कहां के निवासी थे? ब्रह्मव्रत क्षेत्र के निवासी थे, अर्थात मध्य भारत के क्या थे? निवासी थे। डीएल कल्ला एक विद्वान थे, वो इन्हें कहां के निवासी बताते हैं? कश्मीर का निवासी बताते हैं। उसी के अनुसार दोस्तों यदि हम विदेशी की बात करें तो विदेशियों में दोस्तों मैक्स मूलर इन्हें विदेशी बताते हैं। क्या कहते हैं? ये लोग कहां के थे? मध्य एशिया के निवासी थे। लोकमान्य तिलक इन्हें उत्तरी ध्रुव अर्थात आर्कटिक प्रदेश का निवासी बताते हैं। जो कहते हैं कि ये जो आर्य हैं ये उस क्षेत्र के निवासी हैं जहां 6 महीने की रात और 6 महीने का क्या होता है? दिन होता है। अर्थात वहीं दयानंद सरस्वती इन्हें कहां के निवासी बताते हैं? तिब्बत का निवासी बताते हैं। उसके बाद प्रोफेसर पेंका इन्हें जर्मन प्रदेश का निवासी बताते हैं। और डॉक्टर मेयर पामीर का पठार का निवासी इनको आर्य को बताते हैं। वहीं दोस्तों यदि इनकी समय निर्धारण की बात करें तो विंटर निट्स के अनुसार, एक विद्वान थे विंटर निट्स के अनुसार इस वैदिक सभ्यता का समय निर्धारण दोस्तों दो भागों में किया है। पहला भाग दोस्तों पूर्व वैदिक काल और दूसरा भाग दोस्तों उत्तर वैदिक काल माना है। अर्थात पूर्व वैदिक काल का समय 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व था, जबकि उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। किसके अनुसार? विंटर निट्स के अनुसार। दोस्तों आगे बात करें तो दोस्तों जो वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत थे दोस्तों वो दो स्रोत हमारे सामने आते हैं। एक तो दोस्तों पुरातात्विक स्रोत और दूसरा दोस्तों साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत दोस्तों वो होते हैं जो हमें वहां की खुदाई या अन्य अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त हुए। जैसे खुदाई में दोस्तों को अनेक प्रकार की मूर्तियां, मृदभांड, बर्तन, गली हुई हड्डियां आदि प्राप्त हुई दोस्तों, उसके आधार पर उन्हें कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। और दोस्तों एक होते हैं साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जिनकी रचना की जाती है, अर्थात जो लिखे जाते हैं उन्हें साहित्यिक स्रोत कहा जाता है।
अर्थात दोस्तों प्रत्येक सूत्रों हमें दो प्रकार के हुए, एक तो मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन और दूसरे दोस्तों अभिलेख। दोस्तों इसके आगे हम कल अध्ययन करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।